नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ऐसा लगता है मंगलवार को दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के विधायकों के साथ मुलाकात की है, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में यह भी तय हुआ है कि जो बातें वहां पर होंगी वो पब्लिक डोमेन में ना जाए। वरना आप खुद सोचिए, इस आधे घंटे की बैठक के बाद जब पंजाब के सीएम भगवंत मान मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए तो उनके हाव भाव बड़े अजीबोगरीब थे। उनके तोते उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बैठक के अंदर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनको बहुत असहज कर दिया है। आप देखिए उनकी वो मीडिया कर्मियों से बातचीत, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कैसे लड़खड़ाते हुए मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे भगवंत मान। आमतौर पर तो बड़े चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, तंज कसते हैं, लेकिन वहां पर वो मीडिया के सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। मीडिया वाले पूछ कुछ और रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। वो जो 50,000 नौकरियां दे दी हैं पंजाब में यूथ को, वो जो एड आता है आम आदमी पार्टी का सभी टीवी चैनल्स पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के टीवी चैनल्स पर भी वो एड आता है, उसी की बातों को दोहराते नजर आ रहे थे भगवंत मान। तो ऐसा लग रहा है कि उनसे जरूर इस बैठक के दौरान कुछ ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं जिससे वो बड़े परेशान हैं। हो सकता है भगवंत मान से कहा गया हो कि पंजाब में वो जो 5-6 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से किसी एक से इस्तीफा लेकर अरविंद केजरीवाल का रास्ता बनाया जाए राज्यसभा जाने का। क्योंकि अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हरभजन सिंह भज्जी, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए कहा है, उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की है, ये भी खबरें हैं। और ये भी माना जा रहा है कि हरभजन सिंह भज्जी ने इनकार कर दिया है अपनी सीट छोड़ने से, और इसलिए दोनों के बीच बहस भी हुई है। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल हरभजन सिंह भज्जी से काफी नाराज चल रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जब ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, 177 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रहे थे, उस दौरान हरभजन सिंह भज्जी ने एक बार भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहीं कोई बयान नहीं दिया, सोशल मीडिया पर कहीं कोई पोस्ट नहीं लिखी। इस दौरान वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कभी तिहाड़ जेल भी नहीं आए। मुश्किल से एक आध बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से शीश महल में जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल की पैरवी नहीं की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जंतर मंतर पर एक धरना दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब के सारे विधायक और सांसद भी दिल्ली आएंगे, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के सारे सांसद और विधायक उसमें शामिल होंगे। लेकिन हरभजन सिंह उस धरने में भी शामिल नहीं हुए थे। और तो और जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान हुआ था, उस वक्त भी हरभजन सिंह भज्जी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर यह कहा था कि अगर उनको न्योता मिलेगा तो वो जरूर अयोध्या जाएंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आई थी, इसलिए माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने के लिए हरभजन सिंह भज्जी से उनकी सीट छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और हो सकता है इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से कहा हो कि वो किसी ना किसी तरीके से हरभजन सिंह भज्जी से ये सीट खाली करवाएं। इसीलिए हो सकता है भगवंत मान इतने असहज नजर आ रहे थे। और वैसे भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पंजाब की सारी सीटें जो हैं, राघव चड्ढा की सीट छोड़कर बाकी सीटें 6-6 करोड़ रुपए में बेची थी। अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और हरभजन सिंह भज्जी ने भी इसी तरीके से राज्यसभा की सांसदी हासिल की है, ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हैं। और इसलिए बड़ा मुश्किल होगा भगवंत मान के लिए हरभजन सिंह भज्जी से वो सीट वापस लेना। और आपको याद होगा स्वाति मालीवाल के साथ भी तो इसी वजह से मार पिटाई की गई थी शीश महल के अंदर, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल
अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनका केस लड़ रहे थे, उनके लिए राज्यसभा की सीट खाली करवाना चाहते थे और स्वाति मालीवाल से इस्तीफा चाहते थे। स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और इसीलिए विभव कुमार ने शीश महल के अंदर उनसे मारपिटाई की थी। तो अब ये डेवलपमेंट पंजाब में भी देखा जा सकता है। पंजाब में भी हरभजन सिंह भज्जी पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो इस्तीफा दे। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, या ये मामला भी जिस तरह से स्वाति मालीवाल के मामले ने टर्न लिया था वैसा कोई टर्न लेता नजर आएगा? और फिर अरविंद केजरीवाल लुधियाना से जो सीट खाली है, जहां पर उपचुनाव होने हैं विधायक के, उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे और ये बात हो सकता है भगवंत मान को रास नहीं आ रही हो। अब आप सोचिए कि पंजाब के 91 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्हें दिल्ली बुलाने की क्या जरूरत थी? सबके सब दौड़े भागे सोमवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल शायद कोई अधिवेशन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान तो अपने सरकारी जहाज में सवार होकर पहुंचे, लेकिन ये सारे तो सड़क के रास्ते आए, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए, सरकारी खजाने को चूना लगाकर आए। और कपूरथला हाउस में मंगलवार को जो बैठक हुई इनकी अरविंद केजरीवाल के साथ, वो सिर्फ आधे घंटे चली और कहा जाता है कि इस आधे घंटे में अरविंद केजरीवाल ने नसीहत पर नसीहत दी इन सब विधायकों को। यानी कि अपनी हार के साथ अरविंद केजरीवाल को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उस ज्ञान को इनके साथ बांट रहे थे। इसलिए उन्होंने आनन फानन में जल्दबाजी में इन सब को दिल्ली बुला लिया था। सवाल तो यह भी उठता है कि अगर आधे घंटे ही बात करनी थी, नसीहतें ही देनी थी इन सबको, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल चुपचाप खुद पंजाब चले जाते, भगवंत मान से एक बार कहते तो वो अपना सरकारी जहाज भेज देते, अरविंद केजरीवाल उसमें सवार होते, पंजाब पहुंच जाते। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़, कहीं पर भी बैठकर वो इन विधायकों के साथ ये आधे घंटे की बैठक कर सकते थे। सिर्फ आधे घंटे की बैठक के लिए पूरे के पूरे कुनबे को दिल्ली बुलाना, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। और इस बैठक में कहा ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी नसीहत तो ये दी कि वो जो पंजाब की महिलाओं के साथ वादा किया गया था 2022 में कि हर महीने उनके खाते में 1-1 हजार रुपए डाले जाएंगे, तुरंत वो पैसा महिलाओं को दिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जो वादा था उसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया और उसका खामियाजा उनको दिल्ली में भुगतना पड़ा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब जब ये कहा कि वो महिलाओं को 1,000 रुपए दिल्ली में देंगे, नहीं 2,100 रुपए हर महीने देंगे, तो बार बार बीजेपी की तरफ से उनको ये कहकर उन पर पलटवार किया गया कि पंजाब में तो आपने ये वादा पूरा नहीं किया, तो दिल्ली में आप ये वादा पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में तुरंत इस वादे पर अमल किया जाना चाहिए। और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जमकर डेंट मारा आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया स्वाति मालीवाल ने। और स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इस बैठक के बाद भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। उन्होंने कहा, पंजाब में जगह जगह खुलेआम रेत खनन हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर पंजाब की जनता और कई विधायक नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने सवाल किया कि कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में क्या कर रहा है? क्या पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है? आपको याद दिला दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव से 3 महीने पहले विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर बनाकर पंजाब भेज दिया गया था। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को भी पंजाब भेजा गया था और दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सारा पैसा पंजाब से आ रहा था। अरविंद केजरीवाल पंजाब के खजाने को दिल्ली के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और इसी बात को स्वाति मालीवाल ने फिर दोहराया मंगलवार को। आगे उन्होंने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है,
वो अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए पंजाब जाने का प्लान बना रहे हैं और इसको लेकर भी पंजाब के विधायकों में काफी गुस्सा है। आज जो बैठक बुलाई गई वो इसी चिंता को लेकर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में। स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहूंगी कि पंजाब के लोगों ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है और बदले में आपने पंजाब के लिए क्या किया। उन्होंने कहा, बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल जी, आप सुधर जाइए वरना कहीं पंजाब के लोग आपको ना सुधार दे। ये नसीहत स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को दी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भगवंत मान और उनके पूरे के पूरे कैबिनेट और सारे विधायकों को तलब करना कहीं ना कहीं भगवंत मान को परेशान भी कर रहा है। भगवंत मान पर एक तरह से अरविंद केजरीवाल सवालिया निशान भी लगा रहे हैं और कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर यह प्लानिंग थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाया जाए, किसी और को उस कुर्सी पे बैठाया जाए। ये बात आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने एक टीवी चैनल के साथ बात करते हुए कही थी। तब उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी सिख को ही सीएम बनाया जाए पंजाब में, किसी हिंदू को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन वो तो बिल्ली के भागों छींका फूटा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। तो ऐसे में भगवंत मान की कुर्सी फिलहाल बच गई, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल किस मुंह से भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाएंगे। तो सवाल तो यह है कि पंजाब में भी चुनाव होने में सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो जब फ्री का रेवड़ी कल्चर दिल्ली में फ्लॉप हो गया आम आदमी पार्टी का, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीत पाएगी, रिपीट कर पाएगी अपने आप को। सबसे बड़ा संकट तो अरविंद केजरीवाल के सामने ये है। पंजाब में जिस तरह से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, नशे पर रोक नहीं लगा पाई है आम आदमी पार्टी सरकार। वहां पर विधायकों में भी नाराजगी चल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे विधायकों को शिकायतें हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ा खेल चल रहा है। तो ये सारी दिक्कतें पंजाब सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाए। लेकिन खेल जरूर करेंगे अरविंद केजरीवाल। और मजेदार तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो पहले नीले रंग की वैगनार में चलते थे, वो अभी भी उसी 40-45 लाख की गाड़ी ग्लॉबस्टर से चल रहे हैं। जब वो कपूरथला हाउस कल पहुंचे थे तो उसी गाड़ी में सवार थे। तो सवाल ये उठता है कि वो गाड़ी क्या अरविंद केजरीवाल की निजी गाड़ी है या सरकारी गाड़ी है। अगर सरकारी गाड़ी है तो अब अरविंद केजरीवाल उस गाड़ी में कैसे चल रहे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि वो अगर उनकी अपनी गाड़ी है तो इतनी महंगी गाड़ी एक आम आदमी पार्टी के नेता के पास कहां से आई, किसने उनको दी, कौन से पैसे से उन्होंने ये गाड़ी खरीदी। और अब तो उनकी दिक्कतें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि सीबीआई बहुत जल्द शराब घोटाले के मामले को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली है। बीजेपी नेता ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाने वाले हैं। और संकट अरविंद केजरीवाल के सामने यह भी है कि अगर शराब घोटाले में उनके खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू होती है, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है उस मामले में, तो फिर वो महंगे महंगे वकील कैसे हायर करेंगे। शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने इस वजह से भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी थी ताकि महंगे महंगे वकीलों की फीस सरकारी खजाने से जा सके। लेकिन अब जब वो ना विधायक है, ना वो दिल्ली की सीएम है, सिर्फ एक पार्टी के संयोजक है, तो सवाल ये उठता है अब वो महंगे महंगे वकीलों को फीस कहां से देंगे। क्या आम आदमी पार्टी के खजाने में, फंड में इतना पैसा है जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों, सिसोदिया के लिए भी उस फंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सत्येंद्र जैन के लिए भी करना पड़ेगा। और बात यहीं तक नहीं रुकने वाली है। वो जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने चुनाव नतीजे आने से पहले बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। उस मामले में भी एसीबी ने जांच शुरू की थी, वो जांच भी आगे बढ़ेगी, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ेंगी। और फिर जो घोटालों की नई फाइलें खुलने वाली हैं, नए मामले खुलने वाले हैं भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ,
उन मामलों में भी जो आरोपी होंगे आम आदमी पार्टी के नेता, क्या उनके केस भी आम आदमी पार्टी के फंड से लड़े जाएंगे? क्या उनके वकीलों की फीस भी वहां से चुकता की जाएगी? तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंसे हुए हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ जाएं जहां पर उनके खिलाफ कोई भी मामला चलाने के लिए किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत पड़े, जांच एजेंसियां सीधे सीधे उनको गिरफ्तार ना कर पाए। मंगलवार को तो बच गए भगवंत मान, उनकी फिलहाल सीएम की कुर्सी पर कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आराम से पंजाब में भगवंत मान को सरकार चलाने नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। अगर ऐसा होता तो पिछले साल नवंबर महीने में विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर बनाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब नहीं भेजते। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को पंजाब नहीं भेजते। उन्हें पंजाब भेजा इसलिए गया था ताकि वो भगवंत मान के पर कतर सके। अब तो आम आदमी पार्टी की रणनीति का केंद्र पंजाब ही है और वहां पर पहले से ही अरविंद केजरीवाल की जो दखलंदाजी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।